हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराता हूं। ये चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, जहां की टाइम एंड टेंसेस का पार्ट 2 चल रहा है। ये पार्ट 1 में हमने कर लिया है, पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 3 में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 13 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पे अनफुलफिल्ड ड्रीम की बात हो रही है। तो जब भी ऐसा बात होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले, फिर क्वेश्चन पे आइएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कंडीशनल क्लॉज इस तरह से होगा, इफ, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फिर आपका हेड आएगा, फिर आपका V3 आएगा। ठीक है, या फिर दूसरा अगर हेड से शुरू हो रहा है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, ये दो आपका स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस का। यहां पे क्या है, अनफुलफिल्ड ड्रीम की बात हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो जब भी ऐसा बात होता तो हम इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 आता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वुड हैव आ गया जो कि गड़बड़ है। वुड हैव ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा। वुड हैव की जगह हेड आ जाएगा। तो इफ आई हैड डन दिस ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपका अनफुलफिल्ड ड्रीम की बात होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात होती है, अनफुलफिल्ड विश की बात होती है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। If she had told me that her husband never lived within his means, I would not have lent him the money। देखिए यहां पे क्या है, if से शुरू है। ठीक है, ऐसा होता तो अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात हुई है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, if के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आया। सही बात है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। पूरा सेंटेंस हमारा शुद्ध है। ठीक है, सेंटेंस में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन द इंग्लैंड। ठीक है, लिविंग इन इंग्लैंड। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का, इस तरह क्वेश्चन का आपको पिछले वीडियो में बताया किस तरह से आप आंसर करेंगे। आई विश, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका अनफुलफिल्ड ड्रीम की बात हो रही है। अगर आपका अनफुलफिल्ड विश की बात हो, कंडीशन की डिजायर की बात हो, किसी चीज की बात हो, तो वहां पे आई विश के साथ क्या लगता है, आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। मतलब आई विश ही सॉ यू नहीं होगा, आई विश ही हैड सीन होगा। ठीक है, ही हैड सीन होगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी यहां पे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। कहां गड़बड़ी है इसमें? तो देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, दो घटनाओं की बात हो रही है, दो इंसिडेंट की बात हो रही है, पास्ट इंसिडेंट की बात हो रही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर पास्ट इंसिडेंट की बात होती है तो हम जो घटना पहले घटी है, ठीक है, जो घटना पहले घटी है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो घटना उसके बाद हुई है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे द जज हैड नॉट गिवन नहीं होगा, द जज डिड नॉट गिव होगा। ठीक है, द जज डिड नॉट गिव हो जाएगा। ठीक है, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। ठीक है, जब तक वो केस नहीं पढ़े थे तब तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा ए मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, आई लिव्ड हियर सिंस 1980, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इसमें आई लिव्ड नहीं होगा, आई हैव लिव्ड होगा। क्या होगा? आई हैव लिव्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए सिंस का यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में कभी भी सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। सिंस का यूज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह से यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस।
किन किन चीज में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसी के रूप में होगा। कभी भी प्रेजेंट, कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं करेंगे सिंस का, जब भी वो पॉइंट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है। इसलिए हम यहां पे क्या किए, आई हैव लिव्ड कर दिए, आई लिव्ड ना करके, ठीक है। तो आई हैव लिव्ड सिंस ईयर हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 10 ईयर्स। इसमें कहां गड़बड़ी? तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं। यहां पे ऑप्शन नंबर ई मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम। ये पढ़ने में आपको सही लग रहा होगा बट ये सही नहीं है। यहां पे इफ वी हैड होगा, ठीक है। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम। ऐसा क्यों किए? तो देखिए, जब यहां पे भी क्या बात हो रही है, अनफुलफिल्ड विश की बात हो रही है। तो जब भी अनफुलफिल्ड विश की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशनल क्लॉज किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो इफ वी हैड मोहन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। इसमें कहां गड़बड़ी है? तो इसमें गड़बड़ी पार्ट डी में है। मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, आई हैड एक्सपेक्टेड। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जब भी आपका पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात होगा, किसका, पास्ट ऑफ द पास्ट के बारे में बात होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, राधा के आने का काम और उसके एक्सपेक्टेशन का काम, तो पहले राधा आने का काम पास्ट में हुआ और उसके एक्सपेक्टेशन का काम और पास्ट में हुआ। तो क्या हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात हो गया। तो जब भी पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। पास्ट ऑफ द पास्ट की बात होगी तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हुई कि राधा का आने का काम हुआ पहले, मतलब पास्ट में ही राधा का आने का काम हुआ था और उसके भी पहले उसका क्या हुआ था, एक्सपेक्टेशन का काम हुआ था। तो पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात हुई तो वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट लगाकर एक्सपेक्ट की जगह हैड एक्सपेक्टेड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हम मार्क कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपके मन में आंसर आ गया हो कि वर्स की जगह पे वर आएगा, इफ आई वर यू होगा। कल ही आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करके हम चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। देखिए, यहां पे एंड से कनेक्ट हुआ है, दो सेंटेंस, दो फ्रेज एंड से कनेक्ट हुआ है। यहां पे जो वर्ब हमारा V1 है, पिक V1 है, तो यहां पे केप्ट ना होकर कीप आएगा, ये भी V1 में ही आएगा, ठीक है। एंड से कनेक्ट है तो दोनों तरफ वर्ब का सेम फॉर्म रहेगा। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1 आएगा, तो केप्ट की जगह कीप आएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे भी गड़बड़ी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। इसमें कहां गड़बड़ी है? इसमें जो गड़बड़ी है आपका, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, नहीं व्हाट हैड हैपेंड होगा, ठीक है। क्या होगा, व्हाट हैड हैपेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां भी पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात हो रही है। जब भी पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बात होता है तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं, तो वॉज की जगह, सॉरी, हैज की जगह हैड आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे। द विक्टिम ट्राइड अस टू टेल what had happened but his words were not audible, weren't audible, ठीक है। बी पार्ट में एरर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। We got everything ready for all of them long before they arrived. We got everything ready for all of them long before they arrived. इसमें कहां गड़बड़ी है? तो इसमें we got की जगह क्या आएगा, we had got आएगा, ठीक है। we had got आएगा, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि यहां पे दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, यहां पे दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, और जब भी दो घटनाओं का जिक्र होता है तो जो घटना पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुए सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, तो यहां पे वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम बिफोर दे अराइव्ड, तो हैड आएगा यहां पे, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर गेटिंग लेट, इसमें कहां गड़बड़ी है? तो इसमें शी वॉज विथ नहीं होगा, क्या होगा? शी हैज बीन, शी हैज बीन विथ मी अप टिल नाउ, क्योंकि यहां पे अप टिल नाउ का यूज हुआ है। ठीक है, तो अप टिल नाउ के साथ क्या लगेगा? अप टिल नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, अप टिल नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, तो वॉज की जगह पे हैज बीन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। अप टिल नाउ के साथ क्या यूज होता है? इसके साथ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आई हैव बीन अडोरिंग फॉर हर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड। देखिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अडोर, एडमायर, बिलीव, रिलाई, ट्रस्ट, होप। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज कभी भी कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ठीक है, ना तो कंटिन्यूअस ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इन वर्ब्स का यूज कब होता है? सिंपल टेंस या परफेक्ट टेंस में होता है। किसमें किसमें होता है? सिंपल या फिर परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई हैव बीन अडोरिंग, अडोर आया, तो इसका यूज कैसा होगा? सिंपल या सिंपल टेंस या परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहां पे आई हैव बीन अडोरिंग गलत हो जाएगा, यहां क्या होगा? यहां पे होगा आई हैव अडोर्ड। ठीक है, आई हैव अडोर्ड होगा, तो आई हैव अडोर्ड फॉर हर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। He had come even a moment earlier, he would have found me there. Had he come even a moment earlier, he would have found me there. कोई भी गड़बड़ी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ई मार्क करेंगे हम, बिल्कुल ही सही सेंटेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Many observations indicate that the number of drug addicts is grew day by day. इसमें देखिए ग्रीव नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे ग्रोइंग होगा। क्या होगा? ग्रीव के जगह पे ग्रोइंग होगा, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए जब भी इज आर एम आता है, इज आर एम, इसके साथ वी प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, किसमें होता है? तो कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में। मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज, ग्रू नहीं होगा, इज ग्रोइंग होगा। ठीक है, हम यहां कह रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, तो इज ग्रोइंग डे बाय डे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पे क्या गड़बड़ी है? तो यहां पे टोल्ड के बदले क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, टोल्ड के बदले टेल आएगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा, तो न्यूज़पेपर्स टेल अस आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर टेल अस आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। टेल लिखेंगे, टेल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स है यहाँ पे, न्यूज़पेपर्स प्लूरल, तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे, तो न्यूज़पेपर्स टेल अस होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। Here is coming my friend, I said मंजू when she was anxious। यहां पे क्या गड़बड़ी है? यहां पे here is coming नहीं आएगा,
हियर इज कमिंग नहीं आएगा, इसके बदले क्या आएगा, हियर कम्स होगा। ठीक है, हियर कम्स माई फ्रेंड आई सेड मंजू व्हेन शी वाज एंग्शियस। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए हियर, देयर, जब भी इन वर्ड्स का यूज हो, इन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो, तो हम सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं अगर इससे स्टार्टिंग हो रहा हो सेंटेंस का। तो यहां पे देखिए हेयर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हेयर के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट यानी कि हेयर कम्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हेयर कम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। कोई भी गड़बड़ी नहीं है, पूरा सेंटेंस शुद्ध है। ठीक है, पूरा सेंटेंस सही है, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। देखिए, जब भी आपका ऐसा बात हो रहा, ऐसा काम के बारे में बात हो रहा हो जो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, पूरा हो चुका होगा, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, ही विल हैव, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा काम जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव रीच्ड लखनऊ, ही विल हैव रीच्ड लखनऊ। ठीक है, तो यहां पे देखिए ही विल हैव लगा, विल हैव लगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा। तो ऐसे सेंटेंस में जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।